अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिहा ज़ुबैर। नाज़रीन, पिछले दिनों एक ऐसा वाक़या सामने आया कि मैं अपने माज़ी में चली गई, यानी जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी। तो फ़र्स्ट ईयर अम्मा ने एक हमें अफ़साना सुनाया था, अम्मा ने अफ़साना पढ़ा, तो ऐसे ही हमें खाने के दौरान सुनाने लगी। मम्मा कहने लगी, "आज मैंने बड़ा ज़बरदस्त अफ़साना पढ़ा है और इसे तुम लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा।" मैंने, "अच्छा, क्या आपने पढ़ा है आज?" मम्मा कह रही हैं कि अफ़साने में बताया है कि एक ख़ातून हैं, उनकी सास रुकने के लिए आई हैं। अब वो सास के आने पे बड़ा परेशान है। क्योंकि थोड़ी फुहड़ है वो ख़ातून, वो मसाले जो हैं वो बरनियों में रखने के बजाय थैलियों में बाँध-बाँध के रख देती हैं। चीज़ें जो हैं वो शॉपर समेत फ्रिज में रख देती हैं। अब सास जो हैं वो आके सारे मसाले सेट करती हैं, सारी बरनियाँ धोती हैं, हर चीज़ सेट करती हैं, फ्रिज साफ़ करती हैं, फिर फ्रिज में हर चीज़ फिर फ्रिज में हर चीज़ बहुत तरीके से, बहुत तरतीब से रखती हैं। इस तरह घर में जहाँ-जहाँ वो देखती हैं बेतरतीबी हो रही है, बहू को कहे बगैर वो हर चीज़ खुद ठीक करने लगती हैं। ज़ाहिर है फ़ारिग़ होती हैं तो अपने फ़ारिग़ औक़ात में वो सारे काम करती रहती हैं। लेकिन बहू को बहुत बुरा लगता है। वो अपने शौहर से कहती है कि देखें, आप अपनी वालिदा को लेकर तो आ गए, लेकिन इनके आने से इतनी डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, मैं चीज़ें अपने हिसाब से रखती हूँ, ये जगहें चेंज कर देती हैं। फ्रिज मुझे पता है मुझे कब साफ़ करना है, ये फ्रिज अपने हिसाब से साफ़ कर देती हैं। ये तो यहाँ मेरे घर में भी आकर ये साबित करी कि मेरा घर नहीं इनका घर है, इनकी मर्ज़ी चल रही है। आप क्या इससे लेके आए थे अम्मी को? अब उनके शौहर को ये बात फ़ील होती है, फिर वो कहते हैं अपनी वालिदा से कि देखें, अब उसका घर है, उसकी मर्ज़ी को जिस तरह से अपने घर को लेके चले। तो आप ज़्यादा इंटरफेयर मत किया करें चीज़ों में। आपके लिए अच्छा है कि आप एक कोने में बैठी रहें, अपनी नमाज़ें पढ़ती रहें, कुरान पढ़ती रहें, इबादत करती रहें। वो आपको खाना दे देगी, आपकी ज़रूरतें पूरी कर देगी, आप क्यों परेशान होती हैं? ख़ैर, अब ख़ामोश हो गई उनकी वालिदा। कुछ अरसे बाद वापस अपने दूसरे बेटे के पास चली गईं। फिर आती है लड़की की माँ रुकने के लिए। अच्छा, लड़की की माँ आती है तो वो बार-बार उसे टोक भी रही होती है कि तुमने क्या भोड़पन किया हुआ है, क्या तुमने चीज़ें इस तरह से रखी हैं, फ्रिज साफ़ नहीं किया हुआ, वो हर चीज़ साफ़ करने में लग जाती है, ऐसे ही वो भी सफाई में लग जाती हैं। अब वो अपने शौहर से कहती है, देखें अम्मी को बेचारी जब से आई हैं काम में लगी हुई हैं, 1 मिनट के लिए सुकून से नहीं बैठ रही हैं। कभी फ्रिज साफ़ कर रही हैं, कभी कैबिनेट साफ़ कर रही हैं, कभी मेरी वार्डरोब सेट कर रही हैं, कभी वो ड्राइंग रूम में सोफ़े झाड़ रही हैं। मेड आती है तो उसके साथ काम में लगी रहती हैं। अम्मी की वज़ह से मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है, मैं खाना पकाने खड़ी होंगी तो रोटी वो पका देंगी। बहुत सुकून हो गया मुझे अम्मी की वज़ह से। आपको भी अंदाज़ा नहीं हो रहा घर हमारा कितना अच्छा हो रहा है, मैं कितना टाइम दे रही हूँ आपको। तो शौहर भी कहते हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसी है, तुम सही कह रही हो। तो ये अफ़साना अम्मा ने सुनाया, फिर अम्मा कहने लगी, देखो, ये हम पढ़ते हैं अफ़साने, नॉवल या ड्रामे देखे होते हैं ना, बहुत चीज़ें हकीकत से करीब होती हैं। फिर अम्मा बताने लगी अपनी दोस्त अनम का। अनम आंटी कपड़े बड़े अच्छे सीती थीं। अम्मा कहने लगी अनम से मेरी पिछले दिनों बात हुई, तो बताने लगी कि मैं अपनी भतीजी के लिए कुछ कपड़े सी के ले गई थी। क्योंकि उससे पहले उसकी खाला भी कई दफ़ा कपड़े लेके आ चुकी थीं, तो मेरी भाई बड़ा खुश होके बताती थी कि इतने अच्छे कपड़े सी के भेजे हैं आप ही ने और बड़े फिट आए हैं उसको, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। घर के कपड़ों की सिलाई की बात ही अलग होती है। तो वो कहने लगी कि बुटीक के काम से, असल में बुटीक का काम भी करती थीं। थोड़ा टाइम निकाल के मैंने अपनी भतीजी के कपड़े सिए, जब मैं लेकर गई, तो मेरी तो भाभी का मुँह बन गया। कहने लगी कि देखें बाजी, आपने सिए हैं ना, आपने ना इसकी गले की तुरपाई सही नहीं की है, ये बेल इस पे सूट नहीं कर रही है, फिटिंग भी सही नहीं आई है। वो कहने लगी मैं हैरान रह गई कि अपनी बहन की इतनी ख़राब सिलाई की भी वो इतनी तारीफ़ करती है, मैं बुटीक का काम करती हूँ, मेरी इतनी अच्छी सिलाई है, सब कस्टमर्स मुझसे मुतमईन हैं और उसको मेरी सिलाई समझ में नहीं आ रही। मेरा भाई मुझसे कह रहा है कि बाजी नहीं सी के लाया करें ना, इससे अच्छा आप रेडीमेड ले आया करें, जब बच्ची पहनेगी तो फ़ायदा क्या? तो मम्मा ने कहा देखो, इसकी अनम की कहानी बिल्कुल मिलती हुई है उसी अफ़साने से। और मम्मा बिल्कुल सही कह रही थी, वाक़ई में अनम आंटी बहुत अच्छे कपड़े सीती थीं, लेकिन उनकी भाभी ने कीड़े निकाले। तो ये काम बहुत गलत करते हैं कि हम मायके की चीज़ों को इतना हाइलाइट कर देते हैं और ससुराल में कोई कितना ही अच्छा कर दे आपके साथ, आपको नज़र ही नहीं आता। अच्छा, ये मैंने बात सुनी थी फर्स्ट ईयर में, मेरी दोनों बहनें तो मुझसे भी छोटी थीं, लेकिन हम तीनों बहनों के दिमाग में बात बैठ गई। शादी के बाद अल्लाह का लाख-लाख एहसान है, गलतियाँ सबसे होती हैं, हमारी गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई होंगी, मेरी बहनों से भी हुई हैं, लेकिन कम से कम ये वाली गलती कि ससुराल के मामलात को हमेशा गलत बताना, ससुराल में हमेशा खामियाँ ढूँढना और मायके की हर चीज़ को अच्छा बताना, ये गलती हम तीनों बहनों ने नहीं की है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ससुराल में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है। और यही चीज़ मैंने अभी देखी, इसलिए मुझे अपना माज़ी याद आ गया। मेरी एक जानने वाली हैं, तो वो अक्सर बताती रहती हैं कि मेरी बहन ने आज मुझे ये चीज़ बना के भेज दी, उसने मुझे फ्राई प्याज़ भी भेज दी, उसने मुझे ये सालन पका के दे दिया।
تو میں نے کہا اچھا بھائی آپ کو تو بڑے مزے ہیں کہ آپ کی بہن چیزیں بنا بنا کے بھیج دیتی ہیں، کہ ہاں بھائی بہن ہو تو ایسی مجھے بڑی آسانی ہے اس کی وجہ سے۔ پچھلے دنوں ان کے نند رکنے کے لیے آئیں، تو اب مجھ سے وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہاں بھائی ان کی بہن رکنے کے لیے آ گئی تھی گاؤں سے، اب آ کے انہوں نے کھانے بنائے، تو بھائی میں نے تو کہہ دیا ان سے کہ باجی آپ نے کھانے بنائے، ان کھانوں کا فائدہ کیا ہے؟ اتنا تو اس میں آئل ہے، پھر مرچ بھی بہت ہے، تو ہم کیسے کھائیں گے؟ تو کہنے کہ بھائی میں اپنے شوہر سے بھی یہ کہا کہ باجی نے اتنا کھانا بنایا سب کیا، لیکن سارا بیکار، اتنا آئل کوئی کھاتا ہی کیا؟ تو پھر میں نے ان سے پوچھا تو پھر تو وہ سارا کھانا آپ نے میڈ کو دے دیا ہوگا؟ نہیں نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے، پھر ظاہر سی بات ہے جب بنایا تو ہم نے کھایا بھی۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کہاں اپنی بہن کی ہر چیز کو اتنا ہائی لائٹ کری تھی، پورے محلے میں بھی، جاننے والوں میں بھی، اپنے شوہر کے سامنے بھی، اپنے سسرال والوں کے سامنے بھی، اور نند نے بنایا تو اس میں اتنی خامیاں۔ تو دیکھیں آپ میں سے کوئی بھی اگر یہ غلطی کر رہا ہے نا تو آج سے ہی چھوڑ دیں، کیونکہ جو ناانصافی ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ کبھی وہی ناانصافی ہماری اولاد ہمارے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، کبھی وہ ناانصافی کوئی اور رشتہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ رشتوں میں بھی انصاف برقرار رکھیں۔ کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ یہ بات آپ کو کیسی لگی اور اس سے آپ نے کتنا سیکھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے، گھریلو مسائل ہیں آپ شریک حیات کی وجہ سے پریشان ہے، یا بچوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے اور آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتی ہیں، تب بھی ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔